ऐसे लेते हैं जी। इस वक्त ट्रांसमिशन में हमें मोहम्मद आप ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। उनको खुश आमदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा थोड़ी देर के बाद ये सारी रिपोर्ट जारी होने वाली है। जो पहले बयानात थे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लग नहीं रहा कि अब जो बयानात दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक कल से सब कुछ अच्छा रहेगा। आवाम के लिए क्या खुशखबरियाँ आ रही हैं, क्या बता सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि ये हमेशा की तरह मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लॉलीपॉप है जो कहा जा रहा है कि आवाम के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन आवाम के लिए मैं नहीं समझता कि बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है तो इस वक्त मुंजमद होकर रह चुकी है। आप ये देखिए कि इंडस्ट्री जो है तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, हमारा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि हम इंडस्ट्री वाले या जो कारोबारी लोग हैं वो सच नहीं कह रहे। अगर वो सब के सब सच कहना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से कि हुकूमत के लिए और दीगर इदारों के लिए पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगी। हम कहते हैं सब अच्छा है, जो हुकूमत सुनना चाहती है हमारे लीडरान जाके वही बातें करते हैं, उनके जो वो चाहते हैं कि जनाब के सब अच्छा है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर आप हकीकत देखेंगी तो किसी भी कारोबारी आदमी से पूछें वो कहेगा अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम इंडस्ट्रियाँ तकरीबन बंद होने के आने पर है। आप चाहे स्टील की इंडस्ट्री को आप देख लें, आप चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री को देख लें, आप चाहे सिरामिक्स को देख लें, क्योंकि ये तो सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक को अगर आप तवज्जो नहीं देते और आप उसको चलने नहीं देते तो यकीनन इससे रिलेटेड जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर तो स्टील वाला स्टील किसे बेचेगा, सरिये वाला सरिया किसे बेचेगा, दूसरा सीमेंट वाला किसे बेचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए ये कि इंडस्ट्री के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि सिर्फ जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर मज़ीद टैक्सेशन का बोझ डालते रहें। हमारे यहाँ पर हर साल यही होता है, हमारे यहाँ पर जब बजट आता है सब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं टैक्सेशन तो टैक्सेशन की भरमार हो जाती है। आज जो है तो हम अगर चंद सालों का मवाजना अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने करता हूँ कि जो कि चंद दिन पहले द न्यूज़ अखबार के अंदर डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब ने जो माहिर मईशात हैं उन्होंने जो है तो अपना तज़िया पूरा अखबार में लिखा है कि देखिए जो गवर्नमेंट के काम नहीं है वो गवर्नमेंट करती है। आप गवर्नमेंट का कोई इदारा इस वक्त उठा के देख लें तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का इदारा कोई भी प्रॉफिट के अंदर है, सब के सब खसारे के अंदर है। अगर आप बिजली बनाने को देखें तो गवर्नमेंट IPPs के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन्वॉल्व हुई तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तकरीबन जो है तो 2.4 खरब रुपए का नुकसान किया बिजली के अंदर। अगर आप इसको देख लें, आप एग्रीकल्चर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन पास्को को देखें, अब पास्को के अंदर 900 अरब रुपए का नुकसान किया गवर्नमेंट ने जो है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर और इसी तरह आप PIA की हम बात करते तो PIA का अब तक का खसारा 830 अरब रुपए का है। 830, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सारा अखबार में लिखा हुआ है। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये बातें किसी को चैलेंज करनी है कि इस किस्म का नहीं है तो डॉक्टर फ़र्रुख सलीम जो माहिर मईशात है उन्होंने ये तमाम चीज़ें अपने कॉलम के अंदर लिखी हुई हैं। पाकिस्तान स्टील का खसारा 600 अरब रुपए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। हमने थोड़ी देर के लिए फैसला किया IPPs का और मैं समझता हूँ कि 6 IPPs को कंट्रोल किया और उसे बंद किया तो उससे थोड़ी सी हमें ऑक्सीजन मिली। लेकिन क्या तमाम IPPs जो बिजली नहीं बना रहे क्या उन्हें हमें बंद नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है इस हुकूमत को, अगर ये हुकूमत चाहे तो ये सारे काम कर सकती है। जितने इस पर हुकूमतें खसारा ही कर रही हैं तो उन इदारों को पालने की ज़रूरत क्या है? हुकूमत जो है तो देखें इन्हीं लोगों को खसारा पूरे करने के लिए ये 19 अरब का टैक्स 19 अरब का ये लेकर आ रही है बजट टैक्सेशन का। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इदारे बंद कर दिए जाएं, किसी भी हालत में बंद कर दिए जाएं तो कम से कम ये खसारा जब नहीं होगा तो हुकूमत को तब इस काबिल होगी हुकूमत के वो रिलीफ दे सके। सर रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जाहिर सी बात है इंहिसार होता है सबका और हर आम आदमी चाहता है, जो सैलरीड क्लास तबका है वो चाहता है कि वो अपना घर बनाए। इस जो सेक्टर का हाल है वो हम सबके सामने इस वक्त मौजूद है। अब क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसीज़ ऐसा प्रोग्राम नहीं लेकर आना चाहिए जिसके ज़रिए आसान कर्जे मिल सकें? मॉर्गेज जो हमारा रेशो है वो आप जानते हैं कहाँ पर पहुँचा हुआ है, इस वक्त सबसे कम है। नहीं समझते कि ये होना चाहिए ताकि हर आम आदमी भी अपना घर बना सके, ताकि कम से कम ये जो बड़े बड़े किराए हैं उनसे झंझट मिल सके? मैं ये समझता हूँ कि देखें कि रोटी कपड़ा मकान अगर आप देखें तो एक पार्टी का नारा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हकीकत पे जाके देखेंगे तो शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका।
तो ये तो हुकूमतों के काम है कि आम लोगों को रिलीफ दें। आम लोग कहाँ से बेचारे इस टाइम रोटी खाएंगे कि घर बनाएंगे? क्योंकि मैं हूँ ना, मेरे माशाल्लाह 40 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बना रहा हूँ, मैं गुज़िश्ता 40 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। तो मुझे इल्म है कि इस वक्त तो जिस बेचारों ने बुकिंग की थी ना, आप जैसे सफ़ेद पोश लोगों ने जो हमारे पास बुकिंग की थी, जो सैलरीड क्लास हैं, वो यकीन करें कि इस वक्त पूरा दिन अपनी फाइलें लेकर आते हैं कि खुदा के लिए हमें रिफ़ंड कर दें। हम इस काबिल नहीं रहे कि हम आपको मज़ीद पैसे दे सकें, अपनी किस्तें दे सकें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। हम चाहे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उन्हें खाना खिलाएंगे या हम आपकी किस्तें देंगे। तो मैडम इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर ये हाल है, हकीकत ये है, लेकिन बदकिस्मती से हकीकत बयान करने वाले बहुत चंद लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हकीकत से हम नहीं बयान करेंगे, सच नहीं कहेंगे, तो हम अपने मुल्क के साथ दुश्मनी करेंगे, हम अपने मुल्क के हुक्मरानों के साथ दुश्मनी करेंगे। हम अपने मुल्क के हुक्मरानों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये तमाम हकाइक हमें चाहिए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बताना, ताकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुल्क के हुक्मरान इस तरफ सोचें कि हम लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। मैं नहीं समझता, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इस वक्त एक आम आदमी के लिए मकान ख़रीदना इंतहाई मुश्किल है। वो अपना मकान सोच भी नहीं सकता कि किसी सूरत छोटा सा एक कमरे का फ्लैट भी कोई अब नहीं खरीद सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।